हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है चतुर्भुज एम ओ आर ई, जिसमें एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण एम बराबर 60 डिग्री। देखिए जो इस तरह का निशान है ये कोण का होता है। कोण एम बराबर 60 डिग्री दिया गया, कोण ओ बराबर 105 डिग्री, कोण आर बराबर 105 डिग्री है। तो हमें एक चतुर्भुज एम ओ आर ई की रचना करनी है और इस चतुर्भुज के कोण और भुजाओं का माप हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम चतुर्भुज एम ओ आर ई की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज एम ओ आर ई की रफ आकृति बना रही हूँ इस तरह से। क्या नाम है इसका? एम ओ आर ई, जिसमें देखिए एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर है। एम ओ 6 सेंटीमीटर है। ओ आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। ओ आर यानी ये जो भुजा है ये दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। कोण एम बराबर 60 डिग्री। ये जो कोण एम है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, फिर कोण ओ बराबर 105 डिग्री। कोण ओ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण दिया गया है 105 डिग्री। कोण आर बराबर 105 डिग्री और कोण आर यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये कोण है ये भी कितना दिया गया है? 105 डिग्री। तो देखिए चतुर्भुज एम ओ आर ई की हमने रफ आकृति बना ली। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पर चतुर्भुज एम ओ आर ई की रचना कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भुजा एम ओ है वो कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर भुजा एम ओ खींच लूँगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्केल में देखिए ये है 6, तो 0 से लेके यहाँ तक की कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए एम ओ कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कोण एम है 60 डिग्री। एम पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए ठीक ठीक प्रकार खोलेंगे, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ बिंदु एम पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए एक चाप लगा दी हमने। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु पे अब प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए 60 डिग्री के कोण की मैंने ये एक चाप लगा दी। जो ये चाप लगी है ना ये 60 डिग्री के कोण की है। अब देखिए ये दोनों चापें जो है एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ठीक है, अब बिंदु एम को हम इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए बिंदु एम को इस बिंदु से मिलाते हुए हम आगे तक ले गए। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण है। अब उसके बाद देखिए ओ पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल ली मैंने, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस तरह से ये एक चाप मैंने लगा ली है। ठीक है, अब देखिए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये एक मैंने 60 डिग्री की चाप लगाई। फिर दोबारा से यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए 60 डिग्री की चाप लगाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण है, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना हो गया? देखिए 60 + 60 120 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोण 120 डिग्री का है। अब देखिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री है। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो 60 डिग्री है इसका आधा कर दूँगी। 60 का आधा कितना होता है? 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका आधा करना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने ऊपर की तरफ यहाँ एक चाप लगाई। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैंने ये दूसरी चाप लगा दी। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, तो बिंदु ओ को हम इस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए बिंदु ओ को मैंने इस बिंदु से मिला दिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री का कोण था। ठीक है, फिर मैंने इस 60 डिग्री के कोण का आधा कर दिया तो ये 30 डिग्री और फिर इधर भी 30 डिग्री बना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना हो गया? 60
प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ तक ये कोण जो है 90 डिग्री का बन गया। अब देखिए मुझे तो 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो देखिए यहाँ तक तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण है। अब मैं इस 30 डिग्री के कोण का आधा कर दूंगी, तो देखिए 30 डिग्री के कोण का आधा कितना होगा, 15 डिग्री। तो देखिए मैं यहाँ पर इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को मैं यहाँ तक खोल लूँगी, क्योंकि मुझे इतने का आधा करना है, तो मैं यहाँ तक मैंने प्रकार खोल ली, ठीक है। अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखते हुए मैंने ये एक चाप लगा दी इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं ये दूसरी चाप लगा दूँगी इस तरह से। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, तो बिंदु ओ को मैं इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाऊँ। तो देखिए बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई, तो देखिए इस 30 डिग्री के कोण का आधा हो गया, ये 15 डिग्री और यहाँ पे 15 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना 15 डिग्री, तो देखिए 90 प्लस 15 कितना हो गया 105 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कोण है कितने डिग्री का है, 105 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 105 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये कोण है वो 105 डिग्री का बन चुका है। तो देखिए ओ पर मैंने 105 डिग्री का कोण बना लिया। अब यहाँ रफ आकृति में देखिए, उसके बाद भुजा ओ आर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 5, 4 और 5 के बीच में आप एक देख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी लाइन है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, जीरो से लेके यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को ऊपर जीरो तक खोल लूँगी इस तरह से। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। तो अब यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पर ये एक चाप लगा दूँगी इस तरह से। ये 4.5 सेंटीमीटर की चाप मैंने लगा दी है। अब ये चाप देखिए यहाँ पर काट रही है, ये जो बिंदु है ये बिंदु कौन सा है, आर, ये बिंदु है आर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो देखिए जो भुजा ओ आर है वो कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ आर हो चुकी है 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बिंदु आर पे 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए ये है बिंदु आर, मुझे यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक उसी तरह बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाया था। तो अब आर पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए मैं शीट को इस तरह से घुमा लेती हूँ, इससे मुझे यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लेंगे, ना ज़्यादा ना कम, मैंने इतनी प्रकार खोल ली है, ठीक है। अब यहाँ बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं एक चाप लगा दूँगी इस तरह से। देखिए ये मैंने एक चाप लगा दी है, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने 60 डिग्री के कोण की चाप लगाई। फिर इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए फिर एक और चाप लगा दी 60 डिग्री के कोण की। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना हो गया 120 डिग्री का, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 डिग्री का कोण। अब देखिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री का कोण है, अब यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 डिग्री का कोण है। तो मैं देखिए इस 60 डिग्री के कोण का आधा कर दूंगी। तो इस 60 डिग्री के कोण का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं इस 60 डिग्री के कोण का आधा करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाई इस तरह से। फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दी इस तरह से। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, तो बिंदु आर को मैं इस बिंदु से मिला दूंगी। तो देखिए बिंदु आर को मैंने इस बिंदु से मिला दिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है, 60 प्लस 30, ठीक है। कितना हो गया ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है, क्योंकि देखिए इस 60 डिग्री के कोण का आधा हो गया ना, ये 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बन गया। अब मुझे देखिए 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है
30 डिग्री है ना, ठीक है। तो इस 30 डिग्री के कोण का मैं आधा कर दूंगी। 30 डिग्री का आधा कितना हो गया, 15 डिग्री। तो 90 + 15 कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो मैं इस 30 डिग्री के कोण का आधा करूँगी। तो देखिए क्या करेंगे, अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं प्रकार को यहाँ इस बिंदु तक खोल लूँगी। देखिए इस बिंदु तक मैंने खोल ली है प्रकार, ठीक है। अब यहाँ एक चाप लगा दूँगी इस तरह से। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखूँगी, ठीक है, इस तरह से। और इस चाप को काटते हुए मैंने ये दूसरी चाप लगा दी। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, ठीक है। तो बिंदु आर को मैं इस बिंदु से मिलाते हुए इस तरह से आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए बिंदु आर को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं इस तरह से आगे तक ले गई। तो देखिए इस 30 डिग्री के कोण का आधा हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कोण कितना हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 90 था और ये कितना है 15। तो देखिए 90 + 15 कितना हो गया, 105 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण है 105 डिग्री। तो देखिए आर पर हमने 105 डिग्री का कोण बना दिया है। तो देखिए ये जो भुजा है ये 105 डिग्री के कोण की भुजा है और ये 60 डिग्री के कोण की भुजा है। अब देखिए दोनों भुजाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, ठीक है। ये बिंदु है ई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिंदु ई, ठीक है। तो देखिए MORE ये एक चतुर्भुज की रचना हमने कर ली है। और देखिए इस चतुर्भुज MORE की रचना इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है चतुर्भुज PLAN जिसमें PL बराबर 4 सेंटीमीटर, LA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 90 डिग्री। इस तरह का जो निशान होता है वो कोण का है। कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 110 डिग्री और कोण N बराबर 85 डिग्री है। तो देखिए इसमें हमें एक चतुर्भुज PLAN की रचना करनी है। इसकी भुजाओं का माप और कोण का माप हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम चतुर्भुज PLAN की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं चतुर्भुज PLAN की एक रफ आकृति बना लेती हूँ इस तरह से। क्या नाम है इसका, PLAN, ठीक है। इसमें देखिए PL बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है, ये भुजा PL दी गई है 4 सेंटीमीटर। LA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, LA यानी ये भुजा दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण P यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये कोण है ये दिया गया है 90 डिग्री। उसके बाद कोण A बराबर 110 डिग्री, कोण A यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये कोण है ये दिया गया है 110 डिग्री, ठीक है। कोण N बराबर 85 डिग्री और ये वाला जो कोण है ये हमें दिया गया है 85 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये कोण है 85 डिग्री। तो देखिए चतुर्भुज PLAN की रफ आकृति हमने बना ली। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पर चतुर्भुज PLAN की रचना करूँगी। तो सबसे पहले देखिए भुजा PL बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए PL 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए स्केल में यहाँ पर ये है 4, ठीक है। तो 0 से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, PL 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए रफ आकृति में P पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ P पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोल लिया और यहाँ इस बिंदु P पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये चाप मैंने लगा लिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये एक चाप लगाई मैंने। फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये दूसरी चाप लगा दी, ठीक है। अब यहीं पे प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना एक चाप मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लगा दी इस तरह से, ठीक है। ये एक चाप लगा दी। अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा दी। आपने प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। तो बिंदु P को मैं इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाऊंगी।
तो देखिए बिंदु P को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए P पे मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब देखिए एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 5 माप पता होने चाहिए, पर यहाँ पर ये जो चतुर्भुज दिया गया है, इस चतुर्भुज के हमें सिर्फ 4 माप पता है। देखिए वो 4 माप कौन से हैं, देखिए 1 2 3, 3 तो ये कोण हो गए और चौथा माप है ये भुजा। हमें सिर्फ 4 माप पता है, हमें 5 माप पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये कोण L निकाल लेंगे। अगर हमें ये कोण L पता चल जाए तो हमें 5 माप मिल जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5वां माप ये भुजा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कोण L पता कर लेंगे। तो अब देखिए ये बात ध्यान रखिए कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री होता है। तो देखिए क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, योग यानी जोड़, तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। यानी कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर है 360 डिग्री। तो इसीलिए कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर है 360 डिग्री। कि इन चारों कोणों का अगर हम जोड़ करें तो वो 360 डिग्री आएगा। अब देखिए कोण P दिया गया है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ कोण P की जगह लिख दूँगी 90 डिग्री, प्लस कोण L तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता करना था, यहाँ मैंने कोण L ही लिखा। फिर प्लस कोण A देखिए 110 डिग्री है, फिर प्लस कोण N कितना है 85 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ये मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर क्या आएगा 285 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस कोण L ये ऐसे ही लिखा बराबर 360 डिग्री। तो अब देखिए मुझे कोण L का माप निकालना है, तो कोण L को मैं यहीं रहने दूंगी। ठीक है, और 285 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 285 डिग्री जो है वो प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 360 डिग्री मैंने ऐसे ही लिखा, 285 डिग्री प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस 285 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 360 में से 285 डिग्री को माइनस करेंगे, कितना आएगा 75 डिग्री। तो यानी जो कोण L है वो कितना है 75 डिग्री। तो देखिए मुझे यहाँ L पे 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ L पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। देखिए वो कैसे बनाएंगे, ठीक ठीक प्रकार खोल ली, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ बिंदु L पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं एक चाप लगा लूँगी इस तरह से। ये एक चाप मैंने लगा ली। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने ये एक 60 डिग्री के कोण की चाप लगाई। फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने दोबारा से ये 60 डिग्री के कोण की चाप लगा दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कि 120 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक है, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री है, तो मैं इस 60 डिग्री के कोण का आधा कर दूँगी। 60 डिग्री का आधा कितना हुआ 30 डिग्री। तो देखिए 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लगा दी। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते मैंने ये दूसरी चाप लगा दी। अब ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है, तो बिंदु L को मैं इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए बिंदु L को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ। तो देखिए इस 60 डिग्री के कोण का मैंने आधा कर दिया, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कोण हो गया, देखिए 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 90 डिग्री का कोण हो गया। अब मुझे तो 75 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण है। अब मैं इस 30 डिग्री के कोण का आधा कर दूँगी। 30 डिग्री के कोण का आधा कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो मैं इस 30 डिग्री के कोण का आधा करूँगी। तो इसका आधा कैसे करेंगे, देखिए इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखेंगे। ठीक है, मुझे इसका आधा करना है ना, तो प्रकार को मैं यहाँ इस बिंदु तक खोल लूँगी।
ठीक है, खोल लिया। अब प्रकार की नोक को इसी बिंदु पे रखते हुए यहाँ एक चाप लगा दी मैंने इस तरह से। ठीक है, देखिए एक चाप लग चुकी है। ठीक है, अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दिए। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, तो बिंदु L को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए बिंदु L को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। तो देखिए इस 30 डिग्री के कोण का आधा हो चुका है, ये 15 डिग्री और फिर ये 15 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक के कोण कितने का हो चुका है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था, फिर ये 15 डिग्री, तो 60 + 15 कितना हो गया, 75 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये कोण है ये 75 डिग्री है। तो देखिए L पे 75 डिग्री का कोण बन चुका है। अब उसके बाद देखिए LA कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 6.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। तो अब देखिए 6.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलिए, तो 6 और 7 के बीच में जो एक बड़ी सी लाइन है छोटी सी, ये क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये 6.5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए इस 6.5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो 6.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु L पे प्रकार की नोक को रखते हुए 75 डिग्री के कोण वाली इस भुजा पर मैं ये एक चाप लगा दूंगी इस तरह से। ये 6.5 सेंटीमीटर की चाप मैंने लगा दी है। अब देखिए ये चाप जो है इस भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है A। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी A। ठीक है, तो ये जो भुजा LA है ये कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6.5 सेंटीमीटर की ये जो LA है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए LA बन चुकी है 6.5 सेंटीमीटर। अब A पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। अब देखिए जो 110 डिग्री का ये कोण है इसे हम D की हेल्प से बनाएंगे। इसे हम D की हेल्प से क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो कोण है वो 15 से नहीं कटता। जो कोण 15 से नहीं कटते उन्हें हम D की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो 110 देखिए 15 से नहीं कटता, तो इसे मैं D की हेल्प से बनाऊंगी। तो मुझे यहाँ A पर 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं शीट को इस तरह से घुमा लेती हूँ, इससे मुझे कोण बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है D। अब देखिए D का जो ये बीच वाला बिंदु है, इस बिंदु को मैं ठीक बिंदु A के ऊपर रखूँगी, और जो ये D की 0 वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, इस 0 वाली लाइन को मैं इस लाइन के ठीक ऊपर रख दूँगी इस तरह से। देखिए जो बीच वाला बिंदु है मैंने इस बिंदु A के ऊपर रख दिया, और जो 0 वाली लाइन है देखिए वो इस लाइन के ऊपर रख दिया। अब देखिए आप D में 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी है, और 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ भी है। तो देखिए आप किस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे, जिस तरफ आपकी लाइन होगी। देखिए जो ये जो भुजा है LA 6.5 सेंटीमीटर वो यहाँ तक है, इस तरफ है, इससे आगे नहीं है। यहाँ पर है 6.5 सेंटीमीटर, इस तरफ है, तो मैं 0, 10, 20 भी देखिए इस तरफ से ही देखूंगी, क्योंकि जो 6.5 सेंटीमीटर है वो यहाँ तक है। तो 0, 10, 20 हम इस तरफ से देखेंगे। तो देखिए D का बीच वाला बिंदु मैंने इस बिंदु A के ऊपर रख दिया, और 0 वाली लाइन ठीक इस लाइन के ऊपर रखी। तो अब मैं 0, 10, 20 इस तरफ से देखूंगी। तो मुझे 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये रहा 110। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। ये मैंने एक बिंदी लगा ली है 110 डिग्री। ठीक है, अब बिंदु A को इस बिंदी से मिला देंगे। तो देखिए इस बिंदी से मैंने ये बिंदु A मिला दिया है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 110 डिग्री का कोण बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक ये 110 डिग्री का कोण बन चुका है। ये 110 डिग्री के कोण की भुजा है। अब देखिए जो 110 डिग्री के कोण की भुजा है ये इस 90 डिग्री के कोण वाली भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ठीक है, और ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है N। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है N। तो देखिए ये एक चतुर्भुज PLAN की रचना यहाँ पर हो चुकी है। और देखिए इस चतुर्भुज PLAN की रचना इस प्रकार है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।